लिए यहाँ पर ऑफिस में, रायपुर स्थित ऑफिस में जमकर ये जश्न चल रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और लगातार ये जश्न सिर्फ और सिर्फ रायपुर साउथ की जीत को लेकर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की प्रचंड महायुति की जीत को लेकर भी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकेंगे काफी सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। अभी सीएम विष्णु देसाई, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई, यहाँ पर उनकी एंट्री हुई है। वो अपने समर्थकों को भी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से भी उनका हौसला बढ़ाने भी वो यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के बाद ये जो मिली है, उस जीत को लेकर एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र की असेंबली सीट्स, झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक सीट रायपुर साउथ जो बृजमोहन अग्रवाल एक टाइम एमएलए ने छोड़ी थी, उन्हीं के क्लोज फ्रेंड सुनील सोनी को टिकट मिलने के बाद काफी अच्छे वोटों के साथ सुनील सोनी ने ये जीत हासिल की है। ढोल नगाड़े इसका इंडिकेशन है कि किस तरह से खुशी का माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और अब खुद सीएम विष्णु देसाई भी पहुंच गए। आप देख सकते हैं जो उत्साह, हर्ष और उत्साह जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो काफी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करूंगी किस तरह से, कैसी खुशी हो रही है महायुति महाराष्ट्र में और यहाँ पर सुनील सोनी की जीत पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सुनील सोनी पे लोगों को विश्वास था, बृजमोहन अग्रवाल पे लोगों को विश्वास था और उन्हें पता है कि केंद्र की योजनाएं अगर छत्तीसगढ़ में कोई लागू कर सकता है तो वो सुनील सोनी जी है। और इस प्रचंड जीत कार्यकर्ताओं के दम पे है, नेताओं के दम पे है, मोदी जी के दम पे है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नति की बात करती है, जिससे लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं और उनको वोट देते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह और खुशी का पल है। हम सब महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इतनी लगन और मेहनत से काम करता है कि उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। औरतें एक ऐसा वोट बैंक हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो किसी भी जीत के लिए क्रूशियल हो गई है। यहाँ पर महतारी वंदन योजना था, वहां पर लाडली बहना योजना साबित हुआ। झारखंड में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला काम नहीं आया, लेकिन औरत कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो एक सबसे बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए बन के सामने आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वोट बैंक महिलाओं का रहता है। महिलाएं उन पे भरोसा करती हैं और महिलाओं को पता है कि उनकी सुरक्षा और उनके आत्मविश्वास को अगर कोई बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में काम की। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा थी। महाराष्ट्र में भी महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, वहाँ भी एक तरफा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। उनको पता है कि ये देश हित में काम करती है, समाज हित में काम करती है, धर्म हित में काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है और आज आपके सामने परिणाम है उसका। बिल्कुल, वुमेन वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विनिंग फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भले वो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जैसे एक मैजिक योजना लेकर आना हो या महाराष्ट्र में महायुति के तौर पर महायुति पार्टी ने जो लाडली बहना योजना लेकर आई उसके तौर पर आप देख सकेंगे वुमेन एक परमानेंट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। और उसी वोट बैंक के चलते छत्तीसगढ़ में भी सुनील सोनी की रायपुर साउथ सीट जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग सीट था, जैसे 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल थे और इस बार वो एमपी भी बन चुके हैं, उनकी सीट पर सुनील सोनी के लिए ये जीत बहुत ज्यादा आसान थी। लेकिन आकाश शर्मा, कांग्रेस के यूथ लीडर, उन्होंने इस बार काफी अच्छी टक्कर सुनील सोनी को दी। हर्ष और उल्लास का ये जो माहौल है ये साफ है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी तरह से सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल सर, 8 टाइम एमएलए रहे आप उस सीट से, आप ही ने उस सीट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जिसके चलते सुनील सोनी के लिए भी एक केक वॉक हो गया वहां से जीतना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और आगे भी रहेगा और जनता ने इस बात को बता दिया कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले दक्षिण के किले को ढहा नहीं सकती। और क्या कहेंगे, आकाश शर्मा पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे लेकिन एक अच्छी टक्कर स्टार्टिंग में देते हुए नजर आए, लेकिन फिर जैसे कि आपने कहा जीत तो सुनील सोनी। अभी भी आपको अच्छी टक्कर दिख रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पे ये चीज कही कि अच्छी टक्कर आकाश शर्मा ने नहीं दी है और कांग्रेस किसी भी तरीके से इस अभेद किले को भेद नहीं सकती थी और बृजमोहन अग्रवाल की वजह से जो ये सीट
सीट हमेशा से स्ट्रांग रही, भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही, वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।